नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के बीच में फिर से आए हैं एक ऐसा विषय लेकर जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मानसिक विकारों की जो दवा है उसको कैसे बंद करें, हम उन दवा से कैसे छुटकारा पाएं। तो ये विषय बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट विषय है और इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो दवा है वो एक प्रकार से जैक का काम करती है। जैसे कि आपकी जो गाड़ी है वो अगर खराब हो जाए तो उसके अंदर सबसे पहले हम उसके अंदर जैक लगाते हैं, फिर उसके बाद में हम उसका टायर ठीक करते हैं और जब टायर ठीक कर लेते हैं तो उसके बाद में धीरे धीरे उस जैक को हटा देते हैं। तो ये जो दवा है ये जैक है, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं वो दवा को बंद नहीं कर पाते और उसके अंदर हम जो डॉक्टर्स हैं वो भी मजबूर हो जाते हैं कि भाई उनको दवा हमें देनी ही पड़ती है। तो यहाँ पर मैं यूं कहना चाहूंगा कि अगर आप मानसिक समस्याओं की दवा को बंद करना चाहते हैं तो इसके अंदर आप और डॉक्टर्स इन दोनों का जो तालमेल है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सबसे पहली बात होगी। उसके बाद में ये जो समस्या है ये किस प्रकार की समस्या है, कैसी ये समस्या है, इसको आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि ये समस्या जो है वो क्या समस्या है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि आपने जो जैक लगाया उसके बाद में आपको टायर को ठीक करना है। तो वो टायर के जो समस्या है उसके टायर के साथ में क्या दिक्कत हुई है ये समझना बहुत जरूरी है। अगर वो न्यूरोसिस की समस्या है तो उसका जो समाधान एक अलग तरीके से रहता है। अगर वो साइकोसिस की समस्या है तो उसका जो समाधान है वो अलग तरीके से रहता है। मुख्य तौर पर जो एंजाइटी की बात करें, डिप्रेशन की बात करें, तो इनके अंदर जो उनका जो माइंड की जो स्थिति है, माइंड स्टेट है, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। वो एंजाइटी में आने लग जाते हैं, घबराहट में, बेचैनी में। और इसके साथ में दिमाग में चलने वाले जो विचार हैं उनका जो पैटर्न है वो बदल जाता है। तो अगर हम उनके माइंड का जो पैटर्न है उस पर थोड़ा काम करें कि जहां पर एक ऐसी उनके जीवन के अंदर एक ऐसी फेज आई जिसके अंदर वो उनके मन के अंदर नेगेटिव विचार बहुत ज्यादा आने लग गए और उन विचारों की वजह से उनका जो माइंड है वो नेगेटिव तरीके से ही सोचने के लिए मजबूर होने लग गया कि वो नेगेटिव तरीके से ही सोचेगा। वहां पर हमें उनको दवा देने की एक आवश्यकता महसूस हुई और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था। तो वो जैसे ही दवा उनके पास में गई वो ठीक हो गए, लेकिन उसके बाद में अब उनका जो पैटर्न है उसको ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए जो सीबीटी थेरेपी है वो इसके अंदर बहुत ही एक अहम अपना जो योगदान है वो देती है, जिसके माध्यम से हमें ये समझ में आने लगेगा कि उनके मन के अंदर किस प्रकार के जो विश्वास है, कैसी जो बिलीफ है वो उनके मन के अंदर बैठे हैं। उन बिलीफ की वजह से उनके अंदर किस प्रकार के जो विचार हैं वो पैदा हो रहे हैं। जैसे ही हम उनके बिलीफ को समझते हैं और उसके हिसाब से फिर उनका जो विचार है उनको जब हम तरीके से समझते हैं तो उसी के साथ में हमें ये पता चलने लग जाता है कि उनके माइंड के अंदर जो नेगेटिव विचार है वो क्यों आ रहे हैं और उन नेगेटिव विचारों को फिर पॉजिटिव विचारों में चेंज कर दिया जाता है। और ये होने के बाद में ये जो पूरा जो प्रोसेस है यही टायर को ठीक करने के जैसा प्रोसेस है। जैसे मैंने बताया कि आपको टायर को ठीक करना पड़ेगा, फिर आपको जो जैक है उसको आप बहुत अच्छे से हटा सकते हो। तो जैसे ये टायर ठीक होता है उसके बाद में आपको वो जो जैक है उसको हटाना है, यानी कि दवा को धीरे धीरे करके कम करना है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी एक ऐसी समस्या आती है जिसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, यानी कि लोगों को इस बात पे भरोसा होने लग जाता है कि अगर दवा है तभी मैं ठीक रहूंगा, अगर मेरे पास में दवा नहीं रहेगी तो मैं ठीक नहीं रहूंगा। तो उनको मैं हम एक तरीके से ये भी उनके साथ में करते हैं प्रयोग कि कई बार हम उनके जो फैमिली मेंबर है उनके साथ में थोड़ा सा हमारी यानी कि बातचीत रहती है और हम क्या उस दवा को चेंज कर देते हैं। वो दवा वैसी ही रहेगी लेकिन वो दवा का जो साल्ट है वो चेंज हो गया। अब वो दवा वास्तव में उसके अंदर जो साल्ट था वो नहीं है, दवा को हमने चेंज कर दिया। अब जैसे ही वो जो दवा चेंज हो गई उसी के साथ में वो जो चेंज हुई हुई जो दवा है वो भी उतना ही काम करेगी। जैसे ये होता है उसके बाद में हम उनके साथ में इस बात के लिए आते हैं कि जी आपकी दवा तो चेंज होगी लेकिन देखो उसने उतना ही काम किया, अब हम उस दवा को और ज्यादा हल्की कर सकते हैं।
कुछ टाइम बाद में एक ऐसा भी फेज आता है कि हमको ये बोलते हैं कि आप शाम को रात को अपने हाथ में वो दवा लेकर और सो जाना। अगर आपको बढ़िया तरीके से नींद आए तो आपको दवा लेने की आवश्यकता नहीं है, और अगर आपको नींद नहीं आए तो आपके हाथ में दवा है तो आप ले लेना। तो ऐसे तरीकों से उनकी दवा को बंद किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो जरूरी रहता है वो रहता है टायर को ठीक करना, तभी आप जैक को हटा पाओगे। और टायर को ठीक करने के लिए सीबीटी थेरेपी जो है उसका एक बहुत ही एक अहम योगदान है, जिसको आप इसी वेबसाइट के साथ में जो एक दी गई है वेबसाइट आपको इसी वीडियो के साथ में, तो वहां पर जाकर आप उसको देख सकते हो। अगर आपको ठीक लगे तो उसको आप लेकर और अपनी जो काउंसलिंग है उसके माध्यम से आप कर सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, आपकी बातों को मुझे आप कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।